नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रीट में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इकाई में जो बौद्ध व जैन धर्म का नया टॉपिक जोड़ा है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में केवल हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिएगा साथियों, बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध। तो इनका जन्म, इनका वास्तविक नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, आदि तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। जन्म हुआ था इनका 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान था नेपाल की तराई कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला मानी जाती है। महात्मा बुद्ध को जीवन में 4 घटनाओं को देखकर जीवन से मोह जो है भंग हो गया था। वो 4 घटनाएं कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और सन्यासी और अर्थी। इन 4 घटनाओं ने जो है गौतम बुद्ध को प्रभावित किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था और इस घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्मीकरण कहा जाता है। घर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्मीकरण कहा जाता है। और कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था? तो मात्र 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। आगे देखिए, प्रथम बार बुद्ध ने अनुमा नदी के किनारे मुंडन करवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए थे। तो कौन सी नदी थी? उसका नाम था अनुमा नदी। बुद्ध के सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे? अलार कलाम ने दीक्षा ली थी। इनके गुरु का नाम था अलार कलाम, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। आगे देखिए, बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा जो है बुद्ध क्या कहलाए? गौतम कहलाए। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 साथियों को दिया और इस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इनके उपदेश की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, लेकिन जो ग्रंथ हैं उनके वो लिखे हुए हैं पाली भाषा में लिखे हुए हैं। सर्वाधिक उपदेश जो है ये दिए हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इनके शिष्य कौन कौन थे? प्रथम शुद्ध शिष्य की बात की जाए तो मलि व तेस्तु थे। प्रथम महिला शिष्य की बात की जाए तो ये थे महाप्रजापति गौतमी। प्रथम वेश्या शिष्या कौन थी? अमरपाली। और प्रथम डाकू शिष्य अंगुलीमाल। और सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली इनके प्रिय शिष्य के अंतर्गत आते थे। बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश कुशीनगर में सुभिक्षा को दिए थे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कौन से रोग के कारण? पेशिश रोग के कारण जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य हैं, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है त्रिरत्न का संबंध निम्न में से, तो आपको बताना है बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य का संबंध किन से? तो बौद्ध धर्म से। कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। देखिएगा, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ये जो है महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे देखिए साथियों, बौद्ध धर्म के जीवन की घटनाएं व उनके प्रतीक चिन्ह जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गर्भधान का प्रतीक क्या है? हाथी है। जन्म का कमल, गृह त्याग अश्व, महाबोधि ज्ञान बोध वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र, निवारण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, यौवन सांड। ये कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं उनके प्रतीक हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को बेराट जयपुर में इनका मेला लगता है, क्योंकि इसी दिन जो है बुद्ध को जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति तथा निवारण प्राप्ति हुई थी। कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। आगे देखिए, दम्भेक स्तूप जो कि सारनाथ में है, महात्मा बुद्ध को सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वैशाली में स्थापना की गई थी।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, बुद्ध के सारथी का नाम था चना। क्या था? सारथी का नाम था इनका चना, और घोड़े का नाम था कंथक। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चना, और घोड़े का नाम था कंथक। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर माना गया है। नागार्जुन अभिलेख में बौद्ध धर्म के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियों को दर्शाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ बौद्ध संगतियाँ हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। उनका स्थान कौन सा रहा है, समय कब से कब तक है, अध्यक्षता किसने की, तत्कालीन शासन उस समय कौन था, ये सभी बातें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिएगा, प्रथम जो बौद्ध संगति है ये हुई थी राजगृह। राजगृह कहाँ है? बिहार में। समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और तत्कालिक शासक कौन था? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति ये हुई थी वैशाली बिहार में। समय था 383 ईसा पूर्व। अध्यक्षता की थी साबक मीर, और तत्कालिक शासक कौन था? कालाशोक था, जो कि नागवंश से रिलेटेड था। आगे देखिए तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति है यह हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। समय 251 ईसा पूर्व। अध्यक्षता थी मोगलीपुत्र ने की थी, और तत्कालिक शासक था अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था। चौथी बौद्ध संगति है यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 78 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तत्कालिक शासक कौन थे? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। आगे देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया, और पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन जो है हर्ष के समय कहाँ किया गया था? कन्नौज में किया गया था। आगे देखिए अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपने यदि वीडियो को प्रॉपर रूप से देखा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या नाम क्या है? तो यह था कपिलवस्तु लुम्बिनी। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाविनिष्मीकरण। बौद्ध धर्म के जो है ग्रह त्याग की घटना को कहा जाता है। आगे देखिए गौतम बुद्ध ने अपना गुरु किसे बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलार कलाम को। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को। तो दोस्तों ये थे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।